मित्रों, नमस्कार सीता। मैं प्रेमचंद पटेल ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारा टॉपिक होगा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित है। ये इसकी संख्या 14 है। संख्या कितनी है? 14। मित्रों, इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। अन्य नाम जैसे शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, पाणिनि सूत्र अथवा 14 सूत्र अथवा वर्ण समाम्नाय अथवा प्रत्याहार सूत्र। मित्रों, ये माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम है। शिव सूत्र क्यों कहा गया? महेश से माहेश्वर बना गया, नहीं भगवान शिव का प्रयाग अच्छी नाम है, तो कोई शिव सूत्र कहता है, कोई माहेश्वर सूत्र कहता है। पाणिनि सूत्र इसलिए कहा गया, पाणिनि ने इसको रचा है, लिखा है। 14 सूत्र संख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी संख्या 14 है। वर्ण समाम्नाय, ये आपको जानने योग्य है। इसका अर्थ या तात्पर्य, वर्ण समाम्नाय का मतलब होता है वर्णों की क्रमबद्धता, वर्णों की क्रम व्यवस्था। यानी पूरे माहेश्वर सूत्र में आप देखेंगे जो वर्ण रखे गए हैं, क्रम से रखे गए, सुव्यवस्थित रखे गए, क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं। यानी पहले स्वर है, बाद में व्यंजन है, सबका अपना क्रम है, इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय कहा गया। प्रत्याहार सूत्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आगे चलकर इसी माहेश्वर सूत्र से हमारा क्या उत्पन्न होता है? प्रत्याहार बनता है। तो इस तरह इनके विभिन्न नाम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसको हम संस्कृत व्याकरण के नींव की ईंट कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसको क्या कहेंगे? संस्कृत व्याकरण की नींव की ईंट। नींव की ईंट कौन है? माहेश्वर सूत्र। इतनी बातें विशेषकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न बनता है माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम है या नहीं है, तो आप इसको जानते रहिए। शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, 14 सूत्र, वर्ण समाम्नाय, प्रत्याहार, संस्कृत व्याकरण की नींव की। तो अन्य नामों में ये सब आ सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है मित्रों? 14। पहला नाम क्या है? अयुड़, आ ई उ। दूसरा नाम है रील रिक, रील री को। तीसरा नाम है ए ओ एवं। चौथा नाम है आई औ चे। पांचवा नाम है हैवर्ट, ह या व र ट। छठा नाम है ल ड़। सातवां नाम है या म अंग ड़ न म। आठवां नाम है झ भ या झभय। नवां नाम है घ ढ ध स घटधस। 10वां नाम है ज ब ग ड द स जबगड दस। 11वां नाम है ख फ छ ठ थ छ च त व। खप छठक चट। 12वां नाम है क प ये। 13वां नाम है स स स र सक्षर। 14वां नाम यानी अंतिम ह ल। मित्रों, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अयुल, रील, एवंग, अयुच, हैवर्ट, लड़, यवंगनम, झभय, घटदस, जबगडदस, खप छठत छठतो, कपय, सक्षर, हल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसी को आधार मानकर पाणिनि ने
आप जानिए ये महर्षि सूत्र वास्तव में अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये सूत्र आपके मुखमंडल जुबान पे आ जाए तो समझिए आधा संस्कृत व्याकरण आपका तैयार हो गया बिना कुछ कहे। तो मित्रों इसको याद करने का तरीका ये नहीं रटना, इसको याद करने का अपना एक अलग तरीका है। अलग तरीका का मतलब क्या, ये 14 महर्षि सूत्र सूत्र संख्या सहित, सूत्र की संख्या सहित आपके मुखमंडल पे होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मैं आपसे संख्या कहूँ तो आपके मुखमंडल पे सूत्र आ जाने चाहिए, यदि मैं सूत्र कहूँ तो आपके मुखमंडल पे संख्या आ जानी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 10वां सूत्र कौन है तो आपके मुखमंडल पे जब गढ़ 10 आ जाना चाहिए। मैं कह दूं खप छठक चत्तो कौन सा सूत्र है तो आपके मुखमंडल पे 11वां आ जाना चाहिए। मैं कहूँ हैव्रत कौन सा सूत्र है आपके मुखमंडल पे 5वां सूत्र आ जाना चाहिए। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो इस तरह याद करने के लिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कुछ इसके 60 नियम, कैसे महर्षि सूत्र को आसानी से याद किया जाता है। तो मित्रों ये आपके जो 14 सूत्र हैं इसको फटाफट आप लिख लीजिए, फिर हम याद कराते हैं एक एक सूत्र को, कैसे हम याद करते हैं। महर्षि सूत्र हमारे मुखमंडल पे संख्या सहित ये कैसे आएगी, तो आइए देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए मित्रों मैं सबसे पहले सूत्रों को ही हटा देता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नहीं लिए होंगे, बैकअप में जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे याद करने के तरीके को समझिए। मेरे याद करने कराने के तरीके को समझ लीजिए, बड़ा ही काम देगा, बड़ा रोचक क्लास आपका होने वाला है। क्यों भैया आज जी सर। तो यहाँ पे देखिए 14वां सूत्र हमारा क्या है, हल है। 14वां सूत्र का हल, तो मित्रों जानिए हल शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। हमारे घर में शादी ब्याह होता है, फंक्शन होते हैं, बर्थडे वगैरह होते रहते हैं, मारो पीट हो तो हाँ मारपीट भी होते रहते हैं, सब कुछ होता है। इसके लिए क्या होता है, दुनिया के उपकरण हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब सब निपट जाता है, चाहे शादी ब्याह हो, फंक्शन हो कोई, या बर्थडे हो या मारपीट ही हो, कुछ भी हो, जब सब कुछ निपट जाता है कहीं भैया मामला हल हो गए, अब कोनो चिंता ना ही हो। तो देखिए सारे उपकरण सारे पराक्रम करने के बाद अंत में क्या हो जाता है, मामला हल हो जाता है। और हमारा अंतिम सूत्र है क्या, यानी अंत में मामला हल से आपका अंतिम सूत्र क्या हो जाएगा, हल। क्या क्लू है, अंत में मामला हल। तो अंत में मामला हल से हमारा ये हल पकड़ लेंगे और अंत से अंतिम सूत्र पकड़ लेंगे। यानी अंतिम सूत्र क्या है, हल। अंत में मामला हल से हमारा अंतिम सूत्र क्या है, हल। तो मुझे विदित है, मुझे मतलब विदित हो गया कि आप लोग को ये विदित हो चुका होगा कि कितना आसान है। अंत में मामला हल से हमारा अंतिम सूत्र है हल। 13 नंबर पे क्या था, सक्षर था, यानी 3 बार सा अंत में रा। तो आप जरा समझिएगा 13 का अगर ये एक मिटा दिया जाए बचेगा क्या, 3। और संस्कृत वर्णमाला में 3 ऐसे वर्ण हैं जो एक ही उच्चारण, एक ही ध्वनित में, एक ही ध्वनि में ध्वनित होते हैं, एक ही जैसे उच्चारित होते हैं, उनका नाम है सा। यानी 3 से तीनों सा। क्या पकड़ लेना है, तीनों सा, तीनों सा। तीनों सा से आप छोटा सा या बड़ा सा मध्यम सा कुछ भी लिख लीजिए, तीनों सा, 3 से तीनों सा। यानी हमारा जो 13वां सूत्र है, 13वें सूत्र का एक मिटाएंगे बचेगा 3, और उस 3 से तीनों सा डाल लेना है। यानी 13वां सूत्र हमारा क्या है, सा 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 रा। क्लियर हो गया आपका, कौन कौन सा, 14वां क्लियर हो गया, 13वां क्लियर हो गया। 12वें पे आते हैं। 12वां जानने के लिए थोड़ा सा हमें व्हाइट बोर्ड पे मिटाना उठाना पड़ेगा, या ऐसे ही जान लीजिए आप। 13वां सूत्र हमारा क्या था, कप है। तो मित्रों जानिए घर में अमूमन कितने कप इस्तेमाल होते हैं चाय पीने के लिए। हम लोग सभी लोग घर में सुबह सुबह चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो चाय पीने के लिए प्रत्येक घर में लगभग 6 कप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 6 कप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में कितने कप हैं, किचन में 6 हैं, 6 कप रखे गए हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 54, 58 और रुपया, ये
छोटे छोटे क्या हो, चिल्लर पार्टी हो, तो जो कप हमारा होता है चाय पीने वाला, वो थोड़ा सा डिजाइन बनी होती है, कप में डिजाइन बनी होती है खूब अच्छे से, है ना, हत्था मुठिया लगा होता पकड़ने के लिए गजब का, यहाँ आकृति बनी होती है, छोटा भीम, है ना, बाबू मुन्ना, कुछ भी बना रहता है। तो बच्चे क्या होते हैं, डिजाइन कपों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए 6 कप आपके घर में डिजाइन से युक्त है, एकदम कलर मेट, कलर युक्त है, कलर मेट लगा हुआ है इसमें, तो मेहमान आ गए हो, तो आप क्या करते हैं, मेहमान के पास पानी ले जाते हैं, चाय ले जाते हैं, नमकीन बिस्किट ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को घर में चाय किस में दिया जाता है, कटोरी या गिलास में दिया जाता है ताकि ठंडा करके वो आसानी से पी सके, तो उसको कप नहीं दिया जाता। तो ये कप कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या मिट्टी का हो सकता है। तो ये कप कहाँ लेके जाते हैं, चाय मेहमान के पास जब ले जाते हैं, तो ये जो 54-58 रुपया है, जब ये देखते हैं थाल सजा के जा रही है बढ़िया से, है ना, तो कप के प्रति इनका आकर्षण बढ़ जाता है बच्चों का। तो ये क्या करते हैं, मम्मी मैं भी इसमें चाय पीऊंगा, कप में चाय पीऊंगा, मुझे भी चाय दो। अब मेहमान जब आते हैं तो एक समस्या ये हो जाती है कि हमारे घर में चाय अधिक मात्रा में नहीं बनती, मेहमान के लिए बन जाता है, जो उनके पास बैठता है उन्हीं के लिए बन जाता है। और छोटे छोटे बच्चे इन्होंने जिद कर लिया मुझे कप में ही चाय पीना है, तो आप क्या करते हैं, कुछ अगर है थोड़ा बहुत निचोड़ लेते हैं, जो तरल्ला में बाकी है भगोनी पतीले में वही निचोड़ लेंगे, चाय पत्ती जो उसको भी ऐंठ के रगड़ लेंगे, एकदम जैसे नींबू गाड़ा जाता है एकदम वैसे गाड़ देंगे। तो बच्चे का मन रखने के लिए उसमें दूध मिला के चाय मिला के दे देते हैं। बच्चा तो बच्चा, ठंडा चाय पीने की आदत, कप में आपने चाय दिया उसको, बच्चा पूछा तो वो एक ही सांस में घुट कर दिया, उसके बाद करा मम्मी और दो, मम्मी चाय और दो, चाय तो एक्स्ट्रा बना ही नहीं। अब बच्चे ने जिद कर लिया भैया मुझे चाय और दो, मम्मी चाय और दो। अब मम्मी चाय करे बेटा बनाऊंगी कल दे दूंगी, तुम्हें कप में दूंगी, लाओ कप में धो दो। अब बच्चा चाय की जिद कर रहा है, ना तो कप दे रहा है, क्यों चाय मांगा, मुझे चाय चाहिए, है ना। तो मम्मी दुनिया के बहाने कर रही है, बेटा कल आज नहीं है कल बनाऊंगी, दुनिया की बात है। तो बच्चा मम्मी का आंचल पकड़ के हिन हिन, है ना, सब कर रहा है। तो आप समझिए हिन हिन, मम्मी जिधर जिधर बच्चा उधर, मम्मी चाहिए दे देना, कह रहा हूँ चाहिए दे दो, मम्मी चाहिए दे दो, सारी बातें। अब बच्चा मम्मी इधर जिधर जिधर जा रही, बच्चा उधर उधर, कोई काम नहीं करने दे रहा। मम्मी को लगा गुस्सा, लगा देगा पड़ाका, जब पड़ाका लगाए कहीं पाएगी उठिया, संतुष्टि हो गए, अघा गए हो, सारी बातें मम्मी का बच्चे के ऊपर। तो इस स्थिति में अब बच्चे को क्या हुआ, वो एकदम गुस्सा आ गया कि ला कप दे, तो अपना कप एकदम छुपा लिया, नहीं दूंगी क्या करोगी, मारी हो ना, तो सारी बातें। तो यहाँ क्या किया, मम्मी बार बार कप मांग रही, बच्चा नहीं दे रहा, गुस्से में आकर बच्चे ने कप को पटक दिया, और कप का ये हत्था गायब हो गया, दूसरे ने पटका तो तरल्ला गायब हो गया, तीसरे ने पटका तो उपरल्ला गायब हो गया, चौथे ने पटका सैडिये से गायब हो गया। मतलब जो 6 कप थे, 6 के 6 कप फूट गए। अब 6 के 6 कप फूट गए, घर में छोटे छोटे बच्चे। अगले दिन घर का मुखिया जा रहा था मार्केट, तो जो घर का मुखिया मार्केट जा रहा है उससे उसकी गृह स्वामी कहती है कि आप मार्केट जा रहे हैं, बच्चों ने सारे कप फोड़ दिए हैं, ऐसा कीजिएगा कप ले आइएगा नया कप, घर में कप नहीं है एक दर्जन। तो मुखिया क्या किया, कहा ठीक कप ले आएंगे, वो मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद जब वो कप देखा तो ठेलिया पे सजा हुआ था कप, चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, ले लो कप, 20 रुपए दर्जन, है ना, पूरा एकदम। तो अब मुखिया ने सोचा कि घर में छोटे छोटे चिल्लर पार्टी है, कप फोड़ डाला थे, तो इसने क्या किया, एक दर्जन कप ले लिया, लेके गया घर पे दिया कलिया को, अपने कल्लू ने कप खरीदा, कलिया को दिया अपने, है ना। जब कलिया को दिया, कलिया उसको खूब बकायदे पोछ पाछ के किचन में यूं कुर्सी रख कर ऊपर चढ़कर रैक के ऊपर बिल्कुल रख रही है ना, पूरा उठ उठ के ऐसे रख रही है, ऐसे रख के जैसे ही नीचे उतरी कलिया, तुरंत ये है, ये दोनों ये आ गई। अरे मम्मी नया कप आ गया ना, मम्मी हम इसे चाय पियेंगे, मम्मी कल हमें इसे चाय, मम्मी इसे चाय। तो मम्मी बच्चों को मना रही है, ठीक बेटा ठीक है, हम तुम्हें कल इसी में चाय देंगे। तो ये वार्तालाप चल ही रहा था, तब तक ये चवन्निया काली कहाँ रहा,
ई यार, ये मम्मी और उन बच्चों की वार्तालाप को सुना, इसके दिमाग में प्रपंच सूझा। इसने कुछ कहा नहीं, ये गया एक डंडा लेकर आया। कह रहा मम्मी देखो तुम सब नहीं पहुंच रहे हो, देखो मैं पहुंच गया। ये देखो, ये डंडे से सारे कप को खोद खोद कर गिरा दिया, सारे कप फिर से फूट गए। अब नेक्स्ट डे मेहमान फिर से आए। जब मेहमान आए तो पानी लाने को कहा गया, तो पानी लेकर गई। चाय लाने को कहा गया तो चाय भी वो बनाने लगी। तो चाय बनानी, चाय आने में थोड़ा सा देरी हो गया, चाय बना रही थी कल, चाय आने में थोड़ा सा देरी हुआ। तो जो मेहमान के पास बैठा, मेहमान नवाजी कर रहा व्यक्ति, उसको जरा खिलाने पिलाने की बड़ी जल्दी रहती है। मार एकदम मुख बंद ना होने पाए, कोई मेहमान घर पे आ जाता मुंह बंद ना हो देते। जो मुखिया एकदम चिल्ला रहा है, पनिया जल्दी लाओ, चाहिए जल्दी लाओ, का करत है रे, है ना। तो कली कली ला रही, तो अब कब तो रहे नहीं। तो उसने क्या किया, विकल्प के रूप में 4 किस्म रखा, गिलास में रखा, बड़े बड़े गिलास में, यूं यूं बड़े बड़े गिलास में क्या रख दिया उसने, चाय रख दिया। और ये पूरा सजा ली। ये कटोरी में बिस्किट, बिस्किट नमकीन, ये पूरा का पूरा गुड डे बिस्किट है, भी खा लो भाई, आप लोग भी खा लीजिए। और ये मूंग की दाल है, सब रख के ले गई, थाल सजा के ले गई। तो जैसे ही कलुआ देखा गिलास, है ना, तो देखिए गिलास में चाय जो होता है, अगर एक कप भर का चाय डाले तो गिलास में ये पतीली तक मतलब पेदी तक ही रह जाता है, बहुत थोड़ा संभालो नहीं पड़ता। तो कलिया ने क्या किया, गले तक भर दिया चाय यहाँ। अब लेकर गई कहाँ, मेहमान के पास। जैसे लेकर गई, कलुआ देखा चाहिए गिलासवा वहां, कलुआ बर्फ पड़ा, कैश करे अब ही कल ही कपा लेके आ रही, चाहिए गिलासवा में लेके आई, कपा खाली बल। कलिया डर सहम गई, डर गई। जब कलिया डर गई तो उसने धीरे से कलुआ के कान में कहा, कल्लू पापा कुल कपा फूट गया। क्या बोली वो कलिया, कुल कपे फूट गए। तो कुल कप कितना खरीद कर लाया था, 12। और 12वां सूत्र हमारा क्या था, कप है, यानी कुल कपे फूट गए से 12वां सूत्र हमारा क्या है, कप है। तो मित्रों जानिए, बड़ा ही आसान है, यानी 12वां सूत्र कुल कपे फूट गए से हमारा क्या हो जाएगा, क ये, यानी कुल कपे फूट गए, कुल कपे फूट गए, ये क्यों हो गया। ये किसने कहा, कलिया ने डरी से अपनी आवाज में कहा। 11वां नंबर देखिएगा, 11 दिख रहा भैया जो यहाँ 11, संख्या 11 को हम आजकल इस तरह लिखते हैं, हिंदी का 11 नहीं लिखते लोग, है ना, रोमन भाषा का 11, चाहे अंग्रेजी में समझिए तो 11 इस तरह लिखते हैं। इस 11 की संख्या दो, ऐसा लगता है दो खड़ी पाई है ना, इसको हम अगर लिटा देते हैं तो ये पड़ी पाई में बदल जाएगा, तो ये सिंबल प्रतीत होने लगता है। सिंबल कैसा, रेल की पटरी का। अब रेल की पटरी का सिंबल जब 11 को हम बना दे, रेल की पटरी के सिंबल में बना दे, तो रेल की पटरी पे चलता क्या है, ट्रेन चलती है। और ट्रेन जब चलती है आवाज आती है, आवाज कैसे आता है बताइए, छकपक छकपक देखिए छकपक छकपक हो मतलब, कुछ लोग कहेंगे खटपट खटपट आती है, कुछ लोग कहेंगे छकपक छकपक आती है, कुछ लोग कहेंगे झाय झाय आती है, कुछ लोग कहेंगे भाय भाय आती है। तो जैसे जितने लोगों से पूछेंगे उतने प्रकार की आवाज लोग बताएंगे। तो मित्रों हम पढ़े मास्टर सूत्र, मास्टर सूत्र में ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सब ध्वनियां ही हैं, डमरू से निकले थे, किसके, भगवान शिव की। अभी उसकी भी कहानी आपको जानना है, भगवान शिव की डमरू से सब निकले थे, तो ध्वनि निकले थे, इनको रूप या आकार दिया गया जो वर्ण के रूप में तब अवतरित हो गए, तब्दील हुई। तो कहने का मतलब 11 की संख्या को हम रेल की पटरी बना देंगे और उस पर मास्टर सूत्र पे ट्रेन दौड़ाएंगे। तो मास्टर सूत्र में कितने वर्ड हैं, 11, ख फ चट ख फ छ ठ थ च ट त। थोड़ा सा लंबा, ये सबसे बड़ा सूत्र है, इसलिए इसको 2 या 3 के समूह में बोलेंगे, ख फ छ ठ च त। तो इस तरह का बोलते हैं। तो अगर हम मास्टर सूत्र रूपी ट्रेन दौड़ाएंगे कहाँ, 11 को रेल की पटरी बनाकर, तो ये मास्टर सूत्र रूपी जो ध्वनियां हैं ये कैसे निकलेंगी, खप छठ छठ
तो कप छट तो कप छट तो कप छट, तो इस तरह करके आवाज आएगी। यानी महासश्रुत रूपी ट्रेन अगर हम दौड़ाते हैं 11 रूपी रेल की पटरी पर, तो ध्वनियां कैसे निकलेंगी? कप छट छट तो कप छट छट तो। ट्रेन जब शुरू होती पहले वो धीमे धीमे निकला था, जब तेज चलती है तो और तेज निकलती है, तो यहाँ पे वही भाव हो जाएगा। यानी हमारा 11वां सूत्र क्या है? ख फ छ ठ थ च ट थ हुआ। इसका किलो क्या हो जाएगा? चलती ट्रेन। यानी 11 की पटरी पर चलती ट्रेन, अब चलती ट्रेन। तो ये क्लियर हुआ। 10वां देखिए, 10वां सूत्र क्या था? जब गड 10, यही था ना, जब ग ड 10। ध्यान से देखिए 10वां, यहाँ अंक क्या है? 10 है, और सूत्र को ध्यान से देखिए, अंत में क्या लिखा गया? 10। यानी 10 से हम अंत में 10 जोड़ देंगे, यानी सूत्र के अंत में 10 मिलेगा। 10वें सूत्र में सूत्र के अंत में 10 मिलेगा, तो 10 10 पकड़ लेंगे हम, अंत में 10 हो तो 10वां सूत्र। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जब जब आपसे आपके मन में परिकल्पना आए 10वां सूत्र होगा, जब जब, है ना, तुरंत आप वो गाना याद कर लीजिएगा। कहाँ? फिल्म गदर का, जब निकला गड लेके, है ना। तो बिल्कुल जब गड, जब जब पूछा जाए 10वां सूत्र है कौन सा है, तो आप बताएंगे जब गड 10। तो यानी 10वां सूत्र से 10 पकड़ना है, और जब जब भी पूछा जाए 10वां क्या है, तो आप बताएंगे जब गड 10। जब निकला मैं गड लेके, है ना। तो क्या हो गया? जब गड 10। तो ये 10वां सूत्र है मित्रों। 9वां देखिए, 9वां था गड 10। आपको बता दिया जाए 2013-14 में 16 जून को उत्तराखंड में एक बार आई थी बाढ़, बादल फट गए थे, पूरे भारतवर्ष में ये बात फैल गई थी। तो उस समय बहुत सारा नुकसान हुआ था। उत्तराखंड में आप देखेंगे पहाड़ियां बहुत है ना, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी। मान लीजिए उत्तराखंड है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं बड़ी पहाड़ी है, कहीं छोटी पहाड़ी है, और इन पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा झील है नैनीताल का, मान लेते हैं काल्पनिक तौर पे। और जो पहाड़ी है यहाँ, ऊंची पहाड़ी जो सबसे है, यहाँ इस पैनल में, इस रो में 9 घर बने हुए। कितने घर? 9 घर। क्रमशः कितने घर बने हुए हैं? 9 घर। 16 जून को बाढ़ आई थी 2013 या 14 में शायद, या 13 में। तो यहाँ पे क्या हुआ? गर्मी का खूब महीना था, बकादे। तो ये गर्मी के महीने में यहाँ नैनीताल झील से क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ जल का। जल का वाष्पीकरण होना शुरू हो गया, तो ये धीरे धीरे आकाश मंडल में गया और यह बादल का रूप लेना शुरू किया, और ये बादल का रूप लेते लेते विस्तार बादल बना दिया, बड़ा बादल। अंततः यहाँ से क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, तो ये बादल का रूप लिया। बादल का जब रूप लिया, तो ये सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा बादल बनना शुरू हो गया, और ये वाष्पीकरण होता गया। जब बादल हुआ, तो ये जो घर बने थे, घर में जो लोग थे, इन्होंने खिड़कियों से देखा कि बादल बन रहा है, खिड़की बंद करके अपना घर के अंदर आनंद ले रहे हैं। वो गाना ना अल्ताफ राजा का, हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां बंद कर मौसम का मजा लेते हैं। तो ये मौसम का मजा लेने के लिए अपनी खिड़कियां बंद करके घर के अंदर एंजॉय कर रहे थे। इनको पता नहीं था कि थोड़ी देर में काल के गाल में समा जाने वाले हैं। तो ये वाष्पीकरण होता गया, पानी का घनत्व इस बादल में इतना ज्यादा हो गया कि बादल पानी के भार को सह नहीं पाया, और यहाँ से मध्य भाग से बादल के क्या हो गया? ये बादल फट गया, बादल अपने मध्य भाग से फट गया, और पूरा का पूरा पानी इस पर्वत की चोटी के इस ढलान पे आके गिरा। जितने घर बने थे, मैंने अभी बताया कितने घर? 9 घर। 9 घर बने थे, 9 के 9 घर पानी के बहाव में बह गए, और यहाँ क्या है? ये खड्ड टाइप का, इस खड्ड में धस गए। यानी उत्तराखंड की बाढ़ में 9 के 9 घर खड्ड में धस गए, अर्थात उत्तराखंड की बाढ़ में 9 घर धस गए। यह उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र से पानी बहते हुए गंगा नदी के स्रोत से कहाँ आ गया? प्रयागराज से सीधे कहाँ चली? हुगली नदी होते हुए गंगा की खाड़ी में जाके मिली। तो ये सारी चीजें, तो मित्रों यहाँ एक चीज है
कि उत्तराखंड की बाढ़ में 9 घर धस गए। तो यहाँ जो क्लू है 9 घर धस गए, 9 घर धस गए, तो 9 घर धस गए ये क्लू है। तो 9 से हमारा 9वां सूत्र हो गया, घर से गढ़ पकड़ लेंगे, धस से धस, यानी 9वां सूत्र क्या है, गढ़ धस, ये 9वां सूत्र हो गया। 9वां सूत्र हमारा क्या है, गढ़ धस। तो अब इधर 8वें पे चलते हैं बच्चों। 8वां सूत्र हमारा क्या था, झ 8वां सूत्र क्या था, झ भ। तो अब जरा हम संख्या 8 को देखते कैसे है, ऐसे। तो यहाँ झा को आप ध्यान से देखिए, 8 को देखिए, इन दोनों में एक आकृति एकदम सेम मिलेगी, ये एस की आकृति ऐसे सेम मिल रहा है। अब इसको अगर हम चाहें तो झा भी बना सकते हैं एस की आकृति को, और चाहे तो 8 भी बना सकते हैं। इस आकृति में ऐसे खड़ी पाई ऊपर ले जाए तो हमारा क्या, खड़ी पाई ऊपर ले जाएंगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन एस की आकृति में अगर हम खड़ी पाई एक नीचे की तरफ ले जाए तो हमारा झा की आकृति बनना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ आकृति विशेष से समझना हमें। 8 से झा, झा से 8, 8 से झा, झा से 8। देखिए आकृति, एस की आकृति बनाए ऊपर ले गए तो हमारा 8 बन गया, एस की आकृति बनाए नीचे ले गए, झा की आकृति बनना शुरू हो गया। यानी इसमें पड़ी पाई खड़ी पाई जोड़ देंगे तो हमारा झा तैयार हो जाएगा। यानी 8 से झा, झा से 8 समझ लेना है। एक दूसरा वर्ण है भा, दूसरा वर्ण क्या है हमारा, भा है। इस भा में हम ध्यान से गौर से देखें तो यहाँ पे 2 जीरो वाले बिंदु दिखाई देंगे, ऊपर एक जीरो है, नीचे एक जीरो है। इन दोनों जीरो अंक को आपस में मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यानी 8 से भा, भा से 8 समझा जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो ये देखिए 8 को हम भाभी बना दे, भाभी ना भा बना सकते हैं। तो कोई भी पढ़ेगा इसको भा ही पढ़ेगा, 8 नहीं पढ़ेगा, है ना। तो ये आप जानिए 8 से झा, झा से 8, 8 से भा, भा से 8। ध्यान देना भा के दोनों बोले बिल्कुल ऊपर नीचे मिलाना, ऐसे ना, नहीं तो ये अनंत हो जाएगा, मैथ की भाषा में इनफिनिट हो जाएगा, है ना। तो ये अनंत नहीं करना है बल्कि आपको ऊपर नीचे मिला देना है, बोले बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका 8 से झा, झा से 8, 8 से भा, भा से 8। यानी 8वें सूत्र में हमारे कौन कौन से वर्ण बन रहे थे, 8 से झा बन रहे थे, भा बन रहे थे, दोनों को एक साथ बोलिए। 8वां सूत्र 8 से झा, 8 से भा, यानी 8वां सूत्र है झा भ य। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 8वां सूत्र हमारा क्या है, झा भ य। तो मित्रों ये आपके आधे सूत्र हमें लगता है आपको विदित हो जाएंगे। बाकी आधे सूत्रों की चर्चा, टाइम क्या रहा भैया, 28 मिनट। तो आधे सूत्रों की चर्चा पर चर्चा हम अगले वीडियो में दे देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, समझ में आए तो कमेंट करें, ना आए तो भी कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी हो। धन्यवाद।